स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स की दुनिया में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक बड़ा ही कमाल का टॉपिक है, लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट। जी हाँ, इसमें बहुत सारे लॉ को पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही कमाल का है। तो पहला लॉ पढ़ने वाले हैं यहाँ पे आइडेंपोटेंट लॉ। क्या होता है सर आइडेंपोटेंट लॉ? बहुत ही डिटेल में समझेंगे, आज के बाद भूलेंगे कभी नहीं। तो सबसे पहले जो आइडेंपोटेंट लॉ में बात करेंगे वो यहाँ पे बात करने वाले हैं ए का इंटरसेक्शन। ये मान लीजिए कि कोई एक सेट है, वो खुद के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या होगा। अगर एक सेट ए है, उसका इंटरसेक्शन उसी के साथ लेंगे तो क्या होगा, वो ए आ जाएगा, वही सेट वापस आ जाएगा। सर ये कैसे हो गया, प्रूफ कीजिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे प्रूफ करने वाला हूं। यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे देखना है कि मान लीजिए कि एक सेट ए ले रहे हैं जिसमें 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3 एलिमेंट है। अगर मैं बोलूं कि ए का इंटरसेक्शन इसी के साथ लेना है सर, तो ए का इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ ही। मतलब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉमन एलिमेंट को लेना है। अब दोनों सेट सेम ही है, दोनों सेट अगर सेम ही है तो सारा का सारा एलिमेंट ही तो कॉमन होगा। इंटरसेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है सर कॉमन एलिमेंट। अब जब दोनों सेट ही इक्वल सेट है, एक ही सेट है, जब सेट ही इक्वल है तो सारा का सारा एलिमेंट यहाँ पे कॉमन आएगा। और सारा जब एलिमेंट कॉमन आएगा तो सारा एलिमेंट क्या बनेगा, 1 2 3 ही रहेगा। और 1 2 3 क्या है, वापस में ये सेट यही है। इसका मतलब लिख सकते हैं कि ये इंटरसेक्शन ये बराबर क्या होगा, यही होगा सर। ये तो बहुत ही इजी समझना था कि किसी भी सेट का इंटरसेक्शन अगर खुद के साथ लिया जाए तो वापस वही सेट बन जाता है। तो पहला ये समझिए कि ए का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लेंगे तो ए ही बन जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। दूसरा लॉ यहाँ पे क्या है कि अगर इसी तरह अगर यूनियन भी लिया जाए खुद के साथ तो भी वही सेट आता है। यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं यहाँ पे कि दूसरा लॉ क्या बोल रहा है कि अगर ए का यूनियन लेना है उसी सेट के साथ तो भी वही आ जाएगा सर, क्योंकि सेट ही जब सेम है। चलो फिर से आप एग्जांपल ये समझा देते हैं कि अगर ए में मान लीजिए कि यहाँ पे ए बी सी एलिमेंट है, ठीक है। एक और बार इसको यही लिख लेते हैं यहाँ पे ताकि जल्दी से और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि यहाँ पे एक सेट लिया गया जिसमें ए बी और सी एलिमेंट है, ठीक है। अब अभी लोग बताइए कि ये यूनियन बी, ए यूनियन ए में क्या आएगा, ये यूनियन ए में क्या आएगा, ठीक है। जब यूनियन करते हैं, यूनियन का मतलब होता है कि दोनों सेट का एलिमेंट को एक ही साथ लिखना। अब दोनों सेट का एलिमेंट को लिखेंगे यहाँ पे तो दोनों सेट में तो सेम ही एलिमेंट है। यहाँ पे फाइनली ये यूनियन बी क्या आएगा, ये बी सी ही आएगा। और ये बी सी क्या है, वास्तव में ए बी सी है क्या, ए बी सी तो यही। तो ये यूनियन ये मतलब खुद के साथ यूनियन करेंगे तो वही सेट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि दोनों हम अच्छा से समझ लिए दोनों लोग को कि अगर खुद के साथ किसी का इंटरसेक्शन किया जाए तो भी वही आएगा, और खुद के साथ किसी भी सेट का यूनियन किया जाए तो भी वही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे और बात करेंगे यहाँ पे कि अगर ए का यूनियन नल सेट के साथ किया जाए तो क्या आएगा। अगर एक सेट है ए, उसका यूनियन लेना है नल सेट के साथ तो क्या आ जाएगा। हम यहाँ पे समझते हैं नल सेट में तो कोई भी एलिमेंट होता नहीं है, और हम जानते हैं कि यूनियन मतलब क्या होता है, जोड़ना। अगर इस सेट में कुछ एलिमेंट है प्लस 0, मान लीजिए कि इसमें 2 है और इसमें कुछ नहीं है, 0 है, तो जोड़ने से तो 2 ही बचेगा ना। इसका मतलब क्या है कि अगर ए का यूनियन किसी नल सेट के साथ किया जाए, ए का यूनियन किसी नल सेट के साथ किया जाए, यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि ए का यूनियन अगर किसी नल सेट के साथ किया जाए तो वो सेट ये ही बनेगा, यही बनेगा। सर ऐसा क्यों? बहुत ही इजी इसको समझना, क्योंकि इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें तो एक भी एलिमेंट नहीं है, और जब जोड़ेंगे तो सिर्फ इसी का एलिमेंट आएगा, और जब इसी का एलिमेंट आएगा तो यही बनेगा ना यहाँ पे। तो ये भी बहुत ही इजी समझना था कि अगर किसी सेट का यूनियन अगर नल सेट के साथ लिया जाए तो वो सेट वापस ये ही बनता है, ठीक है। अब ध्यान दें यहाँ पे, अब अगला लो है कि अगर ये का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया जाए तो क्या बनेगा सर। ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया जाए तो क्या बनेगा। इसको हम वेन डायग्राम से समझते हैं, बहुत इजी है। मैं वेन डायग्राम से समझ सकते हैं कि अगर ये यूनिवर्सल सेट है सर, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कि सेट ये है, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आने वाला है, वो ध्यान से आप देख लेते हैं। अगर यूनियन का बात करेंगे तो यूनियन तो ये पूरा वाला है, ये पूरा क्या है, यूनियन वाला पार्ट है, ठीक है सर, समझ में आ रहा है, ये पूरा यूनियन वाला पार्ट है, ठीक है। और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला। तो इन दोनों से जो कॉमन रीजन बन रहा है वो कॉमन रीजन तो सिर्फ यही वाला बन रहा है ना। देखो यहाँ पे 2 बार काट रहा है, ठीक है। इसको हम इधर से भी काट रहे हैं, इस रीजन को इधर से भी काट रहे हैं, इधर से भी काट रहे हैं, तो जो 2 बार कटेगा वही कॉमन रीजन होता है। ये जो कॉमन रीजन है वो क्या आ रहा है, वो तो सिर्फ और सिर्फ यही आ रहा है ना। यहाँ पे जो ये कॉमन रीजन है वो ये है। इसका मतलब है
कि ए का इंटरसेक्शन अगर यूनिवर्सल सेट के साथ लिया जाए तो वो वापस एक ही बन जाता है। तो यहाँ पे जो 4 टाइप का जो यहाँ पे लो लिखा गया है, छोटे छोटे, बहुत ही काम का है और इसी को बोलते हैं आइडेंपोटेंट लो। ठीक है, इसका मतलब फिर से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ कि अगर ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लिया जाए, मतलब क्या है कि एक सेट का इंटरसेक्शन खुद के साथ लिया जाए तो वो सेट ए ही बनेगा, और एक सेट का यूनियन उसी सेट के साथ लिया जाए तो भी वही सेट बनेगा। अगर एक सेट है उसका यूनियन करेंगे अगर नल सेट के साथ, यूनियन करेंगे नल सेट के साथ तो भी क्या आएगा, वो सेट खुद ही आ जाएगा। अगर ये सेट है उसका इंटरसेक्शन किया जाए यूनिवर्सल सेट के साथ तो भी सेट ये ही आएगा। तो ये 4 टाइप के यहाँ पे आइडेंपोटेंट लो जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, समझ में आया होगा। दूसरा लोग बात करते हैं कि कम्यूटेटिव लो। कम्यूटेटिव लो, ठीक है, एक कम्यूटेटिव लो क्या होता है, ध्यान से देखना कि अगर ये यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ये ऐसा होता है तो इसकी बोलते हैं कम्यूटेटिव लो। इसका मतलब ये यूनियन बी करे या फिर बी यूनियन ए करे, बात तो एक ही है ना सर, तो इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लो। अगर ये यूनियन बी करे और बी यूनियन ए करे तो दोनों तो इक्वल ही होगा ना, सिंपल है ना। यहाँ पे ध्यान से देख लो कि अगर हम यहाँ पे ये यूनियन बी करें, ठीक है, ये है ये बी है, ये यूनियन बी करें, ये यूनियन बी, तो कौन सा रीजन बताएंगे, ये यूनियन बी तो यही रीजन बताएंगे ना, ये यूनियन बी है सर। अगर हम ये यूनियन बी ना पूछ के अगर हम यहाँ पे बी यूनियन ये पूछ ले, ठीक है, बी यूनियन ये पूछे तो भी तो वही बताओगे ना, यही आंसर आएगा ना, यही रीजन आएगा ना। तो ये यूनियन बी करें या फिर बी यूनियन ए करें, बात तो एक ही है ना सर यहाँ पे। तो ये यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए, यही तो होता है सर कम्यूटेटिव लो। समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझना है यहाँ पे। और इसी तरह अगर हम बात करें इंटरसेक्शन का, तो सर ये इंटरसेक्शन बी लिखे या फिर बी इंटरसेक्शन ये लिखे, क्या ही फर्क पड़ जाता है इसमें, तो दोनों तो बात एक ही बोल रहे हैं ना सर आप यहाँ पे। जी हाँ बिल्कुल, ये यूनियन बी करो या फिर बी यूनियन ए करो, बात तो एक ही है ना सर यहाँ पे। और इसी तरह समझना है यहाँ पे कि अगर ये इंटरसेक्शन बी करें और बी इंटरसेक्शन ये करे, ये भी तो बात बात एक ही है ना सर यहाँ पे। अगर इंटरसेक्शन बी करें या बी इंटरसेक्शन ए करें, बात तो एक ही है ना सर, दोनों का कॉमन रीजन जो आएगा तो एक ही तो आएगा ना। यही होता है कम्यूटेटिव लो, बहुत ही आसान है। ये भी कोई लो है क्या, ये भी तो कोई लो लग नहीं रहा है, बहुत ही इजी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बात करेंगे एसोसिएटिव लो। एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव लो क्या होता है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे कि ये यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ये यूनियन बी यूनियन सी में अगर बी यूनियन सी को पहले कर लेते हैं, बाद में इसका यूनियन ए के साथ कर लें, या फिर ये यूनियन बी को पहले ही कर लेते हैं उसके बाद यूनियन करें सी के साथ, तो एक ही बात होगा ना सर। ये भी हमें ऐसे भी कॉमन सेंस मेरा इतना है, आप लोगों को भी इतना कॉमन सेंस है कि ऐसे ही समझ सकते हैं इसको कि ये यूनियन बी यूनियन सी करें, पहले बी यूनियन सी का यूनियन कर लें और बाद में जाके ये के साथ यूनियन कर लें, या फिर ये यूनियन बी पहले कर लें और बाद में यूनियन सी के साथ कर लें। सर कोई फर्क पड़ेगा क्या यहाँ पे? फाइनली तो हम यहाँ सबका यूनियन ले रहे हैं ना, फाइनली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूनियन ही तो ले रहे हैं सर यहाँ पे। नहीं सर हमको प्रूव करके दिखाइए, प्रूफ के बिना मानेंगे नहीं, ठीक है, हम यहाँ पे प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है, बहुत इजी है इसका प्रूफ। हम चलो एग्जांपल इसका ले लेते हैं इसका, ठीक है। मान लीजिए कि सेट ये है, इसमें से 1 2 छोटा सा सेट बनाते हैं, 1 2 एलिमेंट है, ठीक है, बी है जिसमें से 2 3 एलिमेंट है और सी है जिसमें 3 4 एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें पहले बी यूनियन सी कर लेते हैं, ठीक है, बी यूनियन सी कर लेंगे पहले, तो बी यूनियन सी बता दीजिए सर पहले क्या होगा, बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी में ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 4 आ जाएगा, ठीक है। दोनों सेट को जो यहाँ पे ऐड करना है तो 3 2 बार लिखे थे, एक बार लिखे, तो बी यूनियन सी यहाँ पे आ गया 2 3 4, ठीक है सर। अब करना ए के साथ यूनियन, मतलब ये यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, बी यूनियन सी। अब जो बी यूनियन सी आया है, बी यूनियन सी जो यहाँ पे आया है उसका यूनियन लेंगे ए के साथ। अब इन दोनों सेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन दोनों सेट की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो यूनियन क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 भी ना आ जाएगा सर यहाँ पे, तो निकल गया ये यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है। अब क्या करते हैं, पहले ये यूनियन बी करेंगे, अब इन दोनों का पहले यूनियन ले लेते हैं यहाँ पे, ये यूनियन बी निकालते हैं पहले। इन दोनों को जब यूनियन करेंगे तो क्या आएगा, 1 2 3 आएगा, ठीक है सर, 1 2 3 आया, ये यूनियन बी किए तो 1 2 3 आया, ठीक है। अब क्या करना है, ये यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ, तो सी के साथ ये है मेरा सेट सी और ये है ये यूनियन बी। अब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा फाइनली, ये यूनियन बी यूनियन सी। अब इन दोनों का जब यूनियन लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे है और यहाँ पे 3 4 है, मतलब
3 दोनों में सेम है, 4 से डिवाइड आएगा तो 1 2 3 4। अब ध्यान से यहाँ पे देखना है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या सेम ही है, 1 2 3 4 1 2 3 4। यस सर, अभी प्रूफ हो गया ऐसे ही कि ये यूनियन बी यूनियन सी में अगर बी यूनियन सी पहले करके बाद में ए के साथ यूनियन करें या फिर ये यूनियन बी को पहले करके बाद में यूनियन सी के साथ करें, फाइनली हम यहाँ पे कर तो रहे हैं यूनियन ही ना सर, तो इक्वल ही तो होगा ना। तो यही होता है सिंपल सा बहुत ही चिंदी सा लॉ ऑफ एसोसिएटिव। ठीक है, अब यही काम अगर यूनियन के साथ कर सकते हैं तो इंटरसेक्शन के साथ क्यों नहीं कर सकते हैं सर? बिल्कुल एब्सोल्युटली कर सकते हो, करना भी है। तो पहला लॉ ये है यूनियन वाला, दूसरा क्या करेंगे यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन और बी का इंटरसेक्शन सी के साथ पहले लेके बाद में ए के साथ इंटरसेक्शन कर लें, या फिर सर ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ले लें फिर जाके ए के साथ सी के साथ इंटरसेक्शन कर लें। कर तो रहे हैं इंटरसेक्शन है ना सर, तो बात तो एक ही है ना। तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ, ये होता है कम्यूटेटिव लॉ, ये होता है आइडेंटिपोटेंट लॉ। ठीक है, कुछ और लॉ की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब यहाँ पे जो बात करने वाले हैं चौथा लॉ जो कि है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये क्या होता है सर? ठीक है, अब इसको भी समझ लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता क्या है। ठीक है, अभी तक तो जितना भी लॉ बता रहे हैं बहुत ही इजी है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी जो ये लॉ बताने वाले डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जरा यहाँ पे ध्यान देने का जरूरत है, तो यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? अगर हम यहाँ पे ए यूनियन ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लिख रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये यूनियन बी, ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी, सॉरी यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये इंटरसेक्शन बी, ठीक है, बीच में यहाँ पे यूनियन, उसके बाद ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है, ये इंटरसेक्शन सी। इस प्रकार हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब क्या हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है x प्लस y से, 4 का मल्टीप्लाई करना है x प्लस y से, तो कैसे लिखते थे सर हम यहाँ पे कि 4 मल्टीप्लाई x पर लिखते थे 4 मल्टीप्लाई x लिखते थे, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई x लिखते थे एज इट इज सेम। तो यहाँ पे क्या है कि ये इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b की है, 4 मल्टीप्लाई x तो 4 मल्टीप्लाई से x करते हैं, बीच में हम प्लस प्लस लिखते थे, बीच में यहाँ पे यूनियन है तो यूनियन लिखे हुए हैं, और यहाँ पे फिर से इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे तो क्या आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई y, 4 मल्टीप्लाई y। इस तरह क्या करते थे, a का c के साथ इंटरसेक्शन है ना, तो ये इंटरसेक्शन c बहुत ही इजी है, मल्टीप्लाई वाला ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगने वाला है। ठीक है, अगर ये यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन c का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से बात करें तो क्या आ जाएगा a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन c। सर प्रूफ कीजिए, प्रूफ कीजिए कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे हम वेन डायग्राम लेके यहाँ पे प्रूफ भी कर देते हैं फटाफट। ठीक है, वेन डायग्राम से यहाँ पे समझ लेते हैं, वेन डायग्राम से समझते हैं, बहुत इजी होता है वेन डायग्राम से समझना। ये बी सी 3 सेट बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ए बी सी ये 3 सेट हो गया सर। यहाँ पे मान लेते हैं ये सेट ये है, ये बी है और ये सेट सी है। तो सबसे पहले क्या करना है, बी यूनियन सी करना है। ठीक है, बी यूनियन सी करना। अच्छा, बी यूनियन सी करने से कौन सा रीजन आने वाला है, ये रीजन आने वाला है सर बी यूनियन सी में, ये वाला पूरा रीजन आएगा बी यूनियन सी में। ठीक है, अब क्या करना है, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना। अच्छा सर, ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है, तो मेरा ये जो है ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये पूरा ए के साथ इंटरसेक्शन में दोनों का बीच में जो कॉमन रीजन मिल रहा है वो ध्यान से देखो कि ये वाला ही रीजन मिल रहा है। ध्यान से देखना आप कि ये रीजन मिल रहा है कॉमन, ये वाला रीजन। तो बात करते हैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। फिर से समझाते हैं इसको, बी यूनियन सी की ये पूरा रीजन आया यहाँ पे, और जब ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो सिर्फ ये वाला रीजन यहाँ पे कॉमन आने वाला है। ठीक है, तो ये आ गया, ये जो पार्ट यहाँ पे दिख रहा है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का पार्ट है। ठीक है सर, ये होता है, ये जो रीजन यहाँ पे शेडेड रीजन है उसको रीजन मिटा देगा ऐसे, तो समझ में आएगा कि ये शेडेड रीजन कौन सा बात कर रहे हैं सर हम यहाँ पे। ये जो शेडेड रीजन है ये वाला बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को ये शेडेड रीजन, ये जो शेडेड रीजन यहाँ पे दिख रहा है वही तो है सर ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब इसी तरह फिर से हम इधर वाला पार्ट बनाते हैं। ठीक है, अब इधर वाला पार्ट बनाते हैं, यहाँ पे एक सेट है, 3 सेट यहाँ पे ए बी, एक नहीं यहाँ पे 3 सेट है। ठीक है, ए बी सी। अब ध्यान दो, ये यूनियन बी कर, ए इंटरसेक्शन बी करना। अच्छा सर, ये इंटरसेक्शन बी का तो कॉमन पार्ट है, कुछ ये वाला पार्ट होगा, ये इंटरसेक्शन बी वाला। यस सर, ये इंटरसेक्शन बी का ये पार्ट होगा। अच्छा, ये इंटरसेक्शन सी का कौन सा पार्ट होगा, अच्छा ये इंटरसेक्शन सी का तो पार्ट ये वाला होगा, ये वाला पार्ट होगा, ये इंटरसेक्शन सी का। ठीक है, यही होगा ना। ठीक है, ये इंटरसेक्शन सी का पार्ट होगा, ये होगा। अच्छा, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो फाइनली जब यूनियन करेंगे तो यही आएगा सर, दोनों का सब करेंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट क्या एक ही है ना, तो लो हो गया प्रूफ। वेन डायग्राम से इसको प्रूव करके कि ये वाला पार्ट इधर LHS और इधर RHS इक्वल है,
क्योंकि शेडेड रीजन जो दोनों में आ रहा है, दोनों केस में, वो दोनों में एक ही आ रहा है। तो ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझना, और यहाँ पे प्रूफ तो बहुत ही चिंदी है, इसको करना आप लोग तो इससे भी अच्छा प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको मिलाते हैं और फटाफट फिर क्या करते हैं, एक और इसी में समझा देते हैं यहाँ पे कि अगर ये इंटरसेक्शन आ रहा है कि ये यूनियन दे दे और यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी दे दे, तो भी वही हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ये यूनियन बी करेंगे यहाँ पे, तो ये यूनियन बी हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यूनियन सी हो जाएगा, ये यूनियन सी हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार होगा। इसका भी प्रूफ आप लोग खुद कर सकते हैं, तो इसको अपने से ट्राई करें। ठीक है, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया, आइडेंटिटी लॉ हो गया, कम्यूटेटिव लॉ हो गया, एसोसिएटिव लॉ हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। ठीक है, अब ध्यान दो कॉम्प्लीमेंट लॉ। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट लॉ क्या होता है सर? कॉम्प्लीमेंट लॉ को हम यहाँ पे बहुत ही अच्छे से समझ लेते हैं पहले। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट लॉ होता क्या है? ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है समझना है। यहाँ पे अगर एक का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ले ले, मतलब दो बार कॉम्प्लीमेंट ले ले अगर, तो वापस से वही सेट बन जाता है सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक का कॉम्प्लीमेंट और फिर से उसका कॉम्प्लीमेंट ले लें तो वापस वो सेट ए बन जाएगा। अभी देखते हैं कैसे। ठीक है, चलो इसको वेन डायग्राम से पहले समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे हुआ सर। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कि अगर ये सेट ये है, तो अगर ये इसका कॉम्प्लीमेंट का बात करें, अगर इसका कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ये वाला आएगा पार्ट, ये छोड़ के बाकी जो पार्ट बचा है वो, ये छोड़ के बाकी जो पार्ट बचा है वो यहाँ पे शब्दों में एक को छोड़ के, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो ए कॉम्प्लीमेंट है। अब सर इसका भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब इस पार्ट को छोड़ के, जब इस शेडेड रीजन को छोड़ देंगे तो फिर से वापस कौन सा रीजन बचेगा? ये वाला रीजन तो बचेगा ना। नहीं समझ में आया? फिर से समझाते हैं इसको। ठीक है, फिर से समझते हैं इसको, अच्छे से समझते हैं। अगर हम ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ए को छोड़ के सब ले लेना सर। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है कि अगर ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं मतलब ए को छोड़ के सब ले लेना। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट मेरा ये, इसको छोड़ देंगे तो ये वाला जो बाकी जो बचा शेडेड रीजन दिख रहा है ना, वही ना लोगे। तो ये हो गया ए कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब अब इसको छोड़ के बाकी सब ले लेना। जिस प्रकार ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए को छोड़ के सब लेना है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा कि इस शेडेड रीजन को छोड़ के सब लेना है। अब जो शेडेड रीजन है उसको छोड़ देंगे तो ये वाला क्या बचेगा सर? ये वापस तो ये है ना, ये कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो वो यही आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही। अब ध्यान देते हैं यहाँ पे फिर से इसका प्रूफ हो गया। अब देखते हैं यहाँ पे अगर ए का कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे ए के साथ तो क्या आएगा? ए का कॉम्प्लीमेंट और ये का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? बहुत इजी समझना। चलिए यहाँ पे समझते हैं क्या होगा, ये हम यहाँ पे देख के लिखेंगे। ठीक है, अगर मान लो सेट ये, ठीक है, अगर जब हम यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट करेंगे सर, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो फाइनली ये वाला ए को छोड़ के बाकी सब आ जाएगा। अब ए को छोड़ के बाकी सब जो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, उसका यूनियन करना है सर एक के साथ, और ये तो मेरा ये वाला पार्ट है ये। अब जब ये इसके साथ यूनियन करेंगे तो ये तो पूरा एलिमेंट आ गया ना सर, पूरा भर गया ना। ये पूरा क्या है? यूनिवर्सल सेट है ना सर, पता है हमें ये यूनिवर्सल सेट होता है। तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट और ए का आपस में यूनियन कर देंगे, मतलब जोड़ देंगे, ऐसे समझ लो। ए मतलब ए हो गया और ए का मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब हो गया ए नहीं और ए का जोड़ेंगे तो पूरा यूनिवर्सल सेट ही जनरेट हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये का कॉम्प्लीमेंट, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट और ए के साथ यूनियन लेंगे तो पूरा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ही जनरेट हो जाएगा सर, पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर ए का कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन लेंगे ए को, तब क्या आएगा सर? अगर यूनियन ले तो पता चला यूनिवर्सल सेट आ गया। अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट अगर लेना चाहें तो क्या आता है उसको भी हम यहाँ पे जानते हैं। तो फटाफट यहाँ पे वेन डायग्राम की मदद से बनाते हैं। यहाँ पे वेन डायग्राम से क्या करते हैं पहले देखिए ध्यान से, यहाँ पे सेट ये यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अच्छा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए छोड़ के सब, ये छोड़ दिए तो सब मतलब कौन सा आया? ये वाला पार्ट आया। ठीक है, ये वाला पार्ट आ गया। ए का कॉम्प्लीमेंट, ये सब समझ में आया, ए का कॉम्प्लीमेंट है। अच्छा, ये कौन वाला है सर? ये वाला। इन दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है? उसी को तो बोलते हैं ना इंटरसेक्शन। तो सर कॉमन रीजन यहाँ पे है ही नहीं ना,
कोई कॉमन रीजन मिलेगा कि यहाँ पे ध्यान से देखो कि ए का तो कॉम्प्लीमेंट इसको छोड़ के बाहर वाला है, अच्छा ठीक है, और ये कौन वाला है, ये वाला पार्ट है सर। तो इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा मिलेगा, कॉमन शेडेड रीजन कुछ आएगा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे कॉमन रीजन आएगा ही नहीं। इसका मतलब क्या है सर, बिल्कुल सही समझ रहे हो, फाई आ जाएगा, नल सेट बनेगा ना। ए का कॉम्प्लीमेंट अगर ए के साथ कर लिए तो ये तो नल सेट बनने वाला है सर, ठीक है, समझ में आ गई ये भी सर। अच्छा ठीक है, अगर हम और बात करें, अगर यहाँ पे ए का अगर बात करें, ठीक है, अब ये दोनों यहाँ पे तीन यहाँ पे सेट इंपोर्टेंट था। अब जो बात करने वाले हैं हम अगला लॉ यहाँ पे बताते हैं, इसी को एक्सटेंड करके डी मॉर्गन लॉ बनाया गया, ठीक है। तो हम इसी कॉम्प्लीमेंट लॉ को हम अगला लॉ यहाँ पे समझाते हैं डी मॉर्गन लॉ से, ठीक है। तो यहाँ पे मिटाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डी मॉर्गन लॉ, ठीक है। अगला लॉ डी मॉर्गन्स लॉ। सर ये डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ये क्या होता है हम समझते हैं, यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको हम बहुत जगह पे यूज करेंगे अगर सोल्व करेंगे क्वेश्चन तो। पर समझना इससे भी ज्यादा चिंतित है, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही कम इसको समझना भी आसान होगा, ठीक है। कैसे सर, इसका मतलब क्या होता है, देखो डी मॉर्गन्स लॉ का मतलब क्या होता है कि ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा, या ऐसे ही ये इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होने वाला है सर, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से देखना यहाँ पे हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन जो है वो चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में। जब भी यहाँ पे डी मॉर्गन लगाएंगे, मतलब ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये यूनियन बी का जैसे ही कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो हो जाएगा ये कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। लेकिन ध्यान देना कि अगर यहाँ पे यूनियन लिखा हुआ है सर तो इसको कर देंगे इंटरसेक्शन में, तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो ये ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो होगा ही, लेकिन यूनियन चेंज हो जाएगा इंटरसेक्शन में, और इंटरसेक्शन रहा तो वो चेंज हो जाएगा यूनियन में, जी बिल्कुल। तो हो जाएगा यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। प्रूफ सर, समझ रहा हूँ, प्रूफ मांग रहे हो, प्रूफ दे रहा हूँ ना, ठीक है। अगर प्रूफ करने जा रहा हूँ पहले, ठीक है। तो क्या करता हूँ, सबसे पहले अगर नोट नहीं किया होगा, नोट करना है, हम अभी यहाँ पे मिटाने वाले हैं इसको, ठीक है। तो आई होप नोट कर लिए होंगे, तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। अब चलिए फटाफट इसको प्रूव करते हैं, डी मॉर्गन लॉ। नाम इसका काफी भयानक है, डी मॉर्गन लॉ। तो यहाँ पे देखते हैं, इसको भी प्रूव करेंगे, सही समझ रहे होगे, वेन डायग्राम से। अगर वेन डायग्राम से आप लोग खुद ही अगर एक बार कोशिश करें तो खुद ही इसको प्रूव कर सकते हैं कि ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आ जाएगा सर, और ये दिखा देंगे हम यहाँ पे प्रूव करके, ठीक है। तो चलिए इधर वाला को पहले बना लेते हैं, यहाँ पे ये और बी है, ठीक है। ये यूनियन बी करेंगे तो ये पूरा रीजन सेटल रीजन आएगा, ये यूनियन बी। अच्छा जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, मतलब ये वाला छोड़ के सब लेंगे, ठीक है, तो कुछ ये वाला पार्ट आएगा। ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट तो यही ना हो जाएगा सर, ये यूनियन बी के छोड़ के सब, तो ये यूनियन बी तो मेरा ये वाला पार्ट है, अरे इसको छोड़ के सब लेंगे तो ये कुछ ये वाला पार्ट आएगा। तो हम समझ रहे हैं कि ये यूनियन बी का ये तो कॉम्प्लीमेंट है सर। अब ये तो प्रूव हो गया सर LHS, ठीक है, क्या हो गया LHS, इधर से प्रूव कर दिए। अब करेंगे RHS, ठीक है, तो RHS यहाँ पे प्रूव करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान भी होगा। देखो फटाफट कर लेते हैं इसको। यहाँ अगर मेरा ए सेट ये है, एक बी सेट, तो पहले तो लेना है ए का कॉम्प्लीमेंट सर, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, मतलब ए का छोड़ के सबको, ए को छोड़ देंगे, बाकी जो रीजन बचेगा वही तो होता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ये कुछ ये वाला पार्ट जो है ये कॉम्प्लीमेंट में आने वाला है। अच्छा ये वाला क्या आ जाएगा ना, ए को छोड़ के सब, ठीक है, ये वाला ए को छोड़ के बाकी सबको ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। चलो समझ में आ रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ के सब। अब क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट भी लेना है। अच्छा बी का कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन क्या आ गया, ये जो बी पार्ट है उसको छोड़ के सब। अब जब इसको छोड़ के सब लेंगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, इधर से बना रहे हैं, ये रीजन आएगा बी को छोड़ के सब, ठीक है, ये जो आ जाएगा रीजन ये है बी को छोड़ के सब। अब ध्यान दो यहाँ पे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। फाइनली क्या करना है सर, इन लोगों को इंटरसेक्शन करना है, मतलब दोनों में जो आने वाला है कॉमन रीजन, वो कॉमन रीजन यहाँ पे वही होगा जो दो बार कटा होगा सर।
और 2 बार कौन वाला कट रहा है ध्यान से देखो, तो ये वाला छोड़ के अंदर वाला पार्ट को, ये तो एक ही बार कट रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये तो एक ही बार नहीं कट रहा है, ये भी एक ही बार कट रहा है। बाकी अगर इसको छोड़ के बात करें तो ये बाहर वाला रीजन जो दिख रहा है वो 2 बार कट रहा है। मतलब अगर मिटाओ तो देखो यहाँ पे एक ही बार कट रहा है, उस रीजन को मैं मिटा देता हूँ। ये एक ही बार कट रहा है, उस रीजन को यहाँ पे मिटा दिए, ठीक है। एक भी बार नहीं कट रहा तो ऐसे ही रहेगा, और एक बार इधर भी कट रहा है, इसको भी मिटा देंगे। 2 बार जो कट रहा है वही तो कॉमन रीजन होगा ना सर, इसका मतलब यही तो होगा ना, ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब जरा हम यहाँ पे LHS और RHS को देखें तो दोनों ही केस में जो रीजन यहाँ पे शेडेड रीजन मिल रहा है वो दोनों तो एक ही है ना सर। इसका मतलब क्या है कि ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करे या फिर ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन करे, बात तो एक ही है ना सर यहाँ पे, तो लो प्रूव हो गया। ऐसे ही अगर चाहे तो इसका भी प्रूव कर सकते हो। तो ये होता है सेट्स पे कुछ ऑपरेशन जो आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेहतर क्वेश्चन लेके आएंगे इसके ऊपर।